Let us understand the term relative velocity. What is relative velocity? Relative velocity of object A with respect to B is defined as the time rate of change of relative position of A with respect to B. तो हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं. दिस इज द पोजिशन ऑफ ए, दिस इज द पोजिशन ऑफ बी. मान लिया तो हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. यू कैन राइट. If both objects are moving in same direction, then your formula will be VA minus VB. If both objects moving in opposite direction, if both objects are moving in same direction, देखिए इसका क्या मतलब हुआ. मान लिया ये मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी. तो इस केस में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. दिस इज, ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगा. जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. सेकेंड केस, इफ बोथ objects are moving in opposite direction, if both objects are moving in opposite, दो ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन, देन वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी. तब हम लोग क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं. एंड इफ बोथ आर मूविंग एट एन एंगल थीटा, मान लिया थीटा एंगल से मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा इंक्लिनेशन, तब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, दिस इज वी ए बी इज इक्वल टू योर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2VA VB cos theta and theta is angle between them. तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है. इस केस में एंगल कितना बनेगा? थीटा. थीटा इज 0 डिग्री एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में थीटा इज 180 एंड cos 0 इज 1. तो cos 180 कितना होगा? दिस इज cos 180 इज -1. तो इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास जब फॉर्मूला आएगा तो अपने आप ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर इसमें चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइट. लाइट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया इस डायरेक्शन में हम अगर कोई टॉर्च जलाते हैं और एक टॉर्च हम इस डायरेक्शन में जलाते हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर ये टॉर्च जल रहा है तो इसका लाइट का स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये दोनों मिलकर आपका ट्वाइस नहीं होगा. यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ट्वाइस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट की स्पीड से ज्यादा इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है. ये अलग बात है कि लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कहता है कि टाइकॉन एक पार्टिकल है जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलता है, लेकिन टाइकॉन का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए टाइकॉन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे. यहाँ पर हम लोग लाइट के लिए देख रहे हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है. यहाँ ट्वाइस नहीं होगा. दूसरी बात ये भी है कि कई बार आप देखते होंगे कि मान लिया ये सनी लाइट है और जो ऊपर से धूप आ रहा है नीचे, और इसमें आप छाता लेकर चल रहे हैं ऐसे, मान लिया ये दिस इज अम्ब्रेला, और आप छाता लेकर ऐसे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. और रेनी सीजन में भी मान लिया बारिश ऊपर से नीचे ऐसे हो रहा है और आप छाता लेकर इस तरह से अभी भी चल रहे हैं कुछ उसी तरह से. तो
सिचुएशन ए इज दिस एंड सिचुएशन बी इज दिस। दोनों सिचुएशन में आप अगर दौड़ने लगते हैं तो दौड़ते हैं तो जब सनी लाइट है, दिस इज सनी लाइट, यानी कि यहां पर आपका सन है एंड दिस इज रेन। तो है क्या यहां पर कि जैसे ही आप दौड़ने लगते हैं तो छाता को भी आप सीधे ही रखेंगे। मान लिया मूविंग रनिंग कंडीशन में, दिस इज इन रनिंग कंडीशन, तो आप अभी भी छाता को क्या रखेंगे, कुछ इसी तरह से ही रखेंगे, ऐसे ही छाता को रखेंगे आप इस तरह से। बट इन दिस केस, इस केस में आप छाता को क्या करेंगे, झुका लेंगे, ऐसे ऐसे आप छाता को झुका लेते हैं। यहाँ पर अगर आप दौड़ रहे हैं तो खुद भी झुक जाते हैं और छाता को भी झुका लेते हैं बारिश से बचने के लिए। तो दौड़ते समय जो रेन ड्रॉप्स है आपको कुछ इंक्लाइंड वे में दिखाई देता है, और जबकि सनलाइट ऊपर से नीचे ही आते रहता है, ये सीधे उस समय भी, चाहे आप दौड़िए चाहे आप खड़ा रहिए। आपके दौड़ने से, आपके बाइक पे चलने से सनलाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जबकि आप अगर रेस्ट में है तो रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, आपका मोशन के अकॉर्डिंग रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन बदलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों केस में ये लाइट का स्पीड, हम यहां पर देखेंगे कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि रेन ड्रॉप्स का जो स्पीड होगा वो मान लिया 500 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम 500 मीटर, 1000 मीटर पर सेकेंड ये ले लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दिस केस ये हो गया आपका 1 सेकेंड में जो लाइट ट्रेवल किया वो डिस्टेंस, और ये आपका जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है, और ये आपके पास क्या है, ये इंक्लिनेशन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये लेंथ काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होने से ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यहाँ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि एक साइड काफी बड़ा है। 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर रहा है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर। तो सोचिए कि अगर एक ट्रायंगल का साइड हम 3 × 10⁸ लेते हैं और उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो साइड लेते हैं 10, 20, 100, 500 लेते हैं, तो वो उस समय उस साइड के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। जबकि इस केस में क्या है कि रेन ड्रॉप्स का स्पीड और आपका मोशन वो दोनों कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल है तो 1 सेकेंड में मान लिया रेन ड्रॉप्स ट्रेवल किया 500 मीटर और आप ट्रेवल किए 1 सेकेंड में मान लिया 20 मीटर, या फिर बाइक से या फिर पैदल या किसी भी कारण से आप। तो इस केस में आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है यही बता रहा है कि कितना हमको इंक्लाइन करना पड़ रहा है अपने अम्ब्रेला को, और यहाँ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड को छोड़कर बाकी जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी देखते हैं, ट्रेन के लिए, बस के लिए, आप खुद के लिए, बाइक के लिए, आप लगा सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो यहां देखें हम लोग कि लाइट एक आपका एक्सेप्शन है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो यहां हम देखते हैं बच्चों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। मान लिया कोई आदमी इस तरह से खड़ा है, तो आपका रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से हो रहा है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लेकर चल रहे हैं ये, जब मैन रेस्ट में है तब, एंड दिस इज ग्राउंड इफ मैन इज एट रेस्ट। ये मैन यहां पर क्या है, रेस्ट में है। तो इस सिचुएशन को हम यहां पर देखें तो यहां पर ये 3 डिफरेंट लाइन से ये नहीं समझेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये तीनों लगभग सेम ऐसे और वर्टिकली ऊपर से नीचे ये हो रहा है। और इस सिचुएशन में सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि दिस सिचुएशन, जैसे ही ये मैन दौड़ने लगा, बाइक से चलने लगा या फिर बाइक पे मूव करने लगा, उस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स जो है उसको कुछ इस तरह से आते हुए दिखाई देगा ऐसे। तो इस तरह से आते हुए दिखाई देगा, जैसे ही इसमें मोशन आ गया तो अब जो है ये मैन जो है, मैन इज मूविंग,
and this is velocity of rain with respect to man, with respect to man. तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आदमी है अब अपने जो अम्ब्रेला है उसको कितने एंगल पे रखेगा. इस समय तो ये क्या था, आपको एकदम सीधे रखा हुआ था ऐसे, और इस केस में अपने अम्ब्रेला को ये क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा ताकि ये वेट ना हो जाए, गीला ना हो जाए. तो कितने एंगल पे इसको इंक्लाइन करना होगा कि वो भींगे नहीं, गीला नहीं हो, वेट नहीं हो. तो आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंगल पूछा जा सकता है, या फिर एंगल दिया हो तो वेलोसिटी पूछा जा सकता है. कई तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं. तो यहाँ पर आपको मान लिया सिचुएशन में कुछ इस तरह से दिया हो कि मान लिया दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. ये है. ऑलवेज रिमेंबर द लेंथ ऑफ वेक्टर इज इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है. मान लिया हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक सेकेंड में ये 10 मीटर अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में या उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे साइड को लेंगे. एंड मैन इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन. मान लिया वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से है. तो यहां पर हम देखेंगे कि किसी भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं इन सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल लेट दिस इज स्फीयर. तो इस स्फीयर पे यहाँ फोर्स लगाइए, या इस सेंटर पे फोर्स लगाइए, या यहाँ फोर्स लगाइए, या यहाँ फोर्स लगाइए. इस फोर्स को हम कहीं भी लगाएंगे तो इफेक्ट सेम ही होगा. इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, इस 10 मीटर को हम नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और नीचे शिफ्ट करने के बाद आपको ट्रायंगल बनाना है. ट्रायंगल बनाने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो याद रखेंगे कि अगर पाइथागोरस थ्योरम से काम नहीं बन रहा है तो आपको जो है वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. एग्जांपल, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. East to west direction, that means this is east और ये हमने ले लिया west, और ये कुछ रेन कुछ इस तरह से फॉल कर रहा है. एक्चुअली बाइसिकल 12 मीटर पर सेकेंड, ये मान लिया आपके पास क्या है 12 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल VB ले लेते हैं. दिस इज, तो ये VB है. तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, ये माइनस VB हो जाएगा. यहाँ ये हो जाएगा क्या, माइनस VB. ऑपोजिट साइड जो हो जाएगा वो माइनस VB हो जाएगा. एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं. जैसे हमने अभी देखा था कि ये मान लिया स्फीयर है, तो यहाँ फोर्स लगाइए, या यहाँ फोर्स लगाइए, या यहाँ फोर्स लगाइए, इम्पैक्ट विल बी सेम. तो हम इस फोर्स को हम इसके क्या किए, इस वेलोसिटी को हम आगे बढ़ा दिए, वेक्टर को आगे बढ़ाकर हम देख रहे हैं इसको कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखने के लिए हम माइनस VB को हम क्या करते हैं, ऐसे हम यहाँ ले लेते हैं. दिस इज माइनस VB, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया. ये ट्रायंगल बन गया, और इसी ट्रायंगल को हम देख रहे हैं कि यानी कि हमारे पास जो अम्ब्रेला रखना होगा वो कुछ इस तरह से रखना होगा हमें अम्ब्रेला को, ताकि हम रेन से बच सके. एंड दिस इज द थीटा, यही थीटा है. दिस इज थीटा है. इसी थीटा को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन. तो अब हमको tan थीटा फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में केवल थीटा चाहिए हमको. तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लिख सकते हैं हियर VB बाई VR लिख सकते हैं. VB बाई VR लिख सकते हैं. तो ये आपके पास कितना है, VB दिया हुआ है, लेंथ तो वही रहेगा, डायरेक्शन अलग हो गया तो लेंथ तो वही रहेगा VB. तो VB कितना है 12,
दिस इज 12 एंड वी आर जो है रेन का स्पीड है 30, दिस इज 30, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, दिस इज 2/5, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5। इसका वैल्यू नहीं पता है तो आप डायरेक्ट आई लिखिए, दिस इज योर आंसर। तो आपका जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा tan इनवर्स 2/5, दिस इज योर आंसर। सो यू कैन से द वुमन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला एट एन एंगल tan इनवर्स 2/5 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो आज की इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रॉब्लम और नए कंसेप्ट के साथ। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे जो दिया गया कंसेप्ट है इस पे प्रॉब्लम बनाइए, जो असाइनमेंट हम लोग भेजते हैं उसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हैव ए नाइस डे।